भारत के एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ था, वहां एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर खड़ा था, जिसे लोग रक्तेश्वर महादेव के नाम से जानते थे। लेकिन उस मंदिर के बारे में पूरे गांव में यह अफवाह फैली हुई थी कि वहां एक ऐसा पुजारी रहा करता था जिसने भगवान की पूजा छोड़कर काले तंत्र और खून की बलि देना शुरू कर दिया था। उसका नाम था पंडित राघव, जिसे लोग पहले एक ज्ञानी, शांत और धार्मिक व्यक्ति मानते थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान दिखाई देने लगी। गांव के लोग कहते थे कि राघव ने रातों रात ऐसी विद्या सीख ली थी जिससे वह आत्माओं को बुला सकता था और मृतकों से बात कर सकता था। लेकिन यह सब कुछ साधारण तंत्र नहीं था, यह था काला तंत्र, और इसकी कीमत थी इंसानी खून, कहते हैं। पहली बार उसने बलि दी थी एक छोटे बच्चे की। जब गांव में अचानक एक लड़का गायब हुआ तो लोग समझ नहीं पाए कि वह कहाँ गया। लेकिन उसी रात मंदिर से अजीब आवाजें आईं, मृदंग की थाप, घंटियों की गूंज और बीच बीच में किसी के चीखने की आवाजें। उस रात के बाद जब सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो वहां शिवलिंग के सामने ताजा खून बिखरा हुआ था और उसके पास एक छोटा सा खिलौना पड़ा था। सब समझ गए कि बच्चा उसी पुजारी की भेंट चढ़ चुका है। लेकिन डर के मारे कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी खौफनाक पूजा बढ़ती गई और हर महीने अमावस्या की रात वह किसी न किसी की बलि देता। गांव के लोग मंदिर से दूर रहने लगे और बच्चों को शाम ढलते ही घर के अंदर बंद कर दिया जाता। कहा जाता है कि एक बार गांव की एक औरत ने अपने पति के साथ मंदिर के भीतर झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि पुजारी काले वस्त्र पहने खोपड़ियों के घेरे में बैठा है और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही हैं। उसके सामने एक बकरी का सिर रखा है और पुजारी उसके खून को अपने माथे पर लगाकर मंत्रोच्चार कर रहा है। और तभी अचानक उसके पीछे एक परछाई खड़ी हो गई थी, जो इंसान की नहीं बल्कि किसी राक्षस की थी। उस औरत ने यह दृश्य देखकर चीख मारी और गांव भाग गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वह औरत पागल हो गई और गांव के लोग कहते हैं कि पुजारी ने उसकी आत्मा को निगल लिया। धीरे धीरे मंदिर पूरी तरह से मौत और डर का घर बन गया था। लोग उसे खूनी पुजारी कहने लगे क्योंकि हर बलि के बाद गांव में कोई न कोई रहस्यमय मौत हो जाती। कभी किसी के पूरे परिवार की लाश मिलती तो कभी किसी युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती। लोग कहते कि यह सब उस पुजारी की तंत्र साधना का नतीजा था। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। कई साल तक यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि अब और नहीं डरेंगे। उन्होंने मशालें और हथियार उठाए और अमावस्या की रात मंदिर की तरफ बढ़े। जब वे मंदिर पहुंचे तो अंदर की आवाजें सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। ढोल नगाड़ों की थाप, औरतों की चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें। लेकिन अंदर कोई औरत या बच्चा नहीं था। सब कुछ जैसे भ्रम हो, लेकिन असल में वह सब आत्माओं की आवाजें थीं जो पुजारी ने बुला रखी थीं। जब युवकों ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि पुजारी किसी इंसान का गला काट रहा है और उसके खून को एक पात्र में भरकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। युवकों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी पुजारी ने मंत्रोच्चार किया और चारों तरफ से आग की लपटें उठीं। कई युवक वहीं जलकर राख हो गए, बाकी जैसे पागल हो गए और भाग खड़े हुए। लेकिन उनमें से एक युवक ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का इरादा किया। उसने पुजारी पर तलवार से वार किया और उसका हाथ काट दिया। पुजारी चीखा और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन वह मरा नहीं, बल्कि उस रात वह अचानक गायब हो गया। उसके बाद से मंदिर वीरान हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि पुजारी की आत्मा अब भी उस मंदिर में भटकती है। वह अधूरा है क्योंकि उसका हाथ कट गया था और उसकी साधना अधूरी रह गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अमावस्या की रात अब भी बलि ढूंढने निकलती है और जो भी उसके मंदिर में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव में आज भी बच्चे को डराने के लिए लोग कहते हैं कि सो जा वरना खूनी पुजारी आ जाएगा। लेकिन भाई, असली डर तब शुरू हुआ जब सालों बाद एक शहरी लड़का जिसका नाम अजय था,
अपने दोस्तों के साथ उस गांव में घूमने आया। वह हॉरर और अंधविश्वास जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। अजय और उसके दोस्तों ने गांव वालों से उस मंदिर के बारे में सुना और उसी रात वहां जाने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। रात को हाथ में कैमरे और टॉर्च लेकर वे मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सिर्फ पेड़, पौधे और सन्नाटा। अजय हौंस रहा था और अपने दोस्तों से कह रहा था, देखना, कुछ नहीं होगा, यह सब बकवास है। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो घंटियों की आवाज गूंजने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। उनके दोस्तों में से एक लड़की घबराकर बोली, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अजय बोला, बस थोड़ी देर अंदर देखते हैं, फिर चलते हैं। मंदिर के अंदर टूटी मूर्तियां, बिखरी राख और जली हुई लकड़ियां थीं। बीच में वही शिवलिंग था जिसके चारों तरफ सूखी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी थीं। अचानक अजय ने देखा कि एक कोने में कोई परछाई खड़ी है। उसने सोचा कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो सामने वही खूनी पुजारी खड़ा था। उसका एक हाथ कटा हुआ था, चेहरा खून से लथपथ और आंखें लाल जैसे अंगारे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके पैरों की आहट नहीं थी, लेकिन चारों तरफ धुआं फैल रहा था। अजय और उसके दोस्त चिल्लाकर बाहर भागे, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उनके मोबाइल, कैमरे सब बंद हो गए। अजय ने टॉर्च की रोशनी दोबारा चलाई, लेकिन इस बार पुजारी उसके ठीक सामने खड़ा था और उसने इतना जोर से मंत्र पढ़ा कि उसके दोस्तों के कान से खून निकलने लगा। एक दोस्त वहीं गिरकर तड़पने लगा। बाकी लोग भागते हुए दीवार से टकरा गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। तभी पुजारी ने अपनी कटी हुई बांह उठाई और चीखा, मेरा अधूरा काम पूरा होगा। और जैसे ही उसने यह कहा तो पूरा मंदिर हिलने लगा और शिवलिंग से खून बहने लगा। अजय ने हिम्मत करके पुजारी पर टॉर्च फेंकी, लेकिन वह हवा में ही गायब हो गया और पीछे से उसकी भयानक हंसी गूंज उठी। अजय और उसके दोस्त मंदिर के भीतर फंसे हुए थे। चारों तरफ धुआं और अंधेरा फैल चुका था और पुजारी की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। अजय अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके शरीर कांप रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें जकड़ चुकी हो। तभी अचानक शिवलिंग के सामने रखा खून से भरा पात्र अपने आप हवा में उठ गया और सीधा पुजारी की ओर चला गया। पुजारी ने उस खून को अपनी कटी हुई बांह पर मलना शुरू किया और जैसे जैसे वह खून उसकी त्वचा को छू रहा था, वैसे वैसे उसकी बांह धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगी। अजय ने यह था इसकी बांह धीरे दाढ़े खून कट किया देखकर दहशत में चीख मारी, क्योंकि इसका मतलब था कि पुजारी अपनी अधूरी साधना पूरी कर रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने कांपती आवाज में कहा, अगर इसका हाथ पूरा हो गया तो हम सब बच नहीं पाएंगे। अचानक मंदिर की दीवारों से हाथ बाहर आने लगे, जैसे किसी ने मिट्टी में से कंकाल खींच लिए हों। वे हाथ अजय और उसके दोस्तों को पकड़ने लगे और उनकी टांगों को खींचने लगे। एक लड़की चीखते हुए गिर पड़ी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर दीवार में समा गया। उसके चीखने की आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं। बाकी सब डर के मारे पागल हो रहे थे। अजय ने पूरी ताकत से अपनी जेब से माचिस निकाली और चारों तरफ बिखरे सूखे कपड़ों और लकड़ियों को आग लगा दी। अचानक मंदिर के अंदर रोशनी फैल गई और पुजारी जोर से चीखा। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं, लेकिन वह मरा नहीं बल्कि और ज्यादा क्रोधित हो गया। अजय के दो और दोस्त वहीं तड़प तड़प कर मर गए और अब सिर्फ अजय और एक लड़का बचा था। दोनों भागते हुए मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना तहखाना था। उन्होंने उसका दरवाजा खोला और नीचे उतर गए। तहखाने में अंधेरा और सड़ांध भरी हुई थी, लेकिन वहां दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र खुदे हुए थे।
अजय ने उनमें से कुछ शब्द जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और पुजारी की चीख सुनाई दी, चुप रह वरना मैं तुम्हारी आत्मा अभी निगल लूंगा। लेकिन अजय जोर जोर से मंत्र पढ़ता रहा और तभी उसके हाथ में एक पुरानी तांबे की घंटी आ गई जो वहां पड़ी हुई थी। उसने वह घंटी जोर से बजाई और मंदिर की छत हिलने लगी। पुजारी तहखाने के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी बांह अब पूरी तरह जुड़ चुकी थी और उसकी शक्ल और भी भयानक हो गई थी। लेकिन जैसे ही घंटी बजी उसकी चीख निकल गई। उसने अपने कान बंद कर लिए और उसके चेहरे से खून बहने लगा। अजय समझ गया कि यही एक हथियार है जिसने पुजारी की ताकत को कमजोर कर दिया। तभी उसके दोस्त ने कहा, जल्दी कर नहीं तो ये हमें मार डालेगा। अजय ने पूरी ताकत से घंटी बजाई और संस्कृत मंत्र पढ़ने लगा। अचानक शिवलिंग के पास से खून बहना बंद हो गया और मंदिर की आग ठंडी होने लगी। पुजारी गुस्से में चीखते हुए बोला, तुम मेरी साधना अधूरी छोड़ रहे हो, इसके लिए तुम्हें नरक में जलना पड़ेगा। और उसने हाथ उठाया तो तहखाने की छत टूट गई और अजय का दोस्त वहीं दबकर मर गया। अब अजय अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार मंत्र पढ़ता रहा और घंटी बजाता रहा। पुजारी की आंखें अब खून से भर गईं और उसका शरीर राख जैसा काला पड़ने लगा। उसने आखिरी बार चीख मारी और पूरा मंदिर हिलने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा मंदिर राख में बदल गया। जब अजय ने होश खोला तो वह खुद जंगल के बाहर पड़ा था। गांव वाले सुबह उसे देखकर दहशत में आ गए, क्योंकि वह अकेला जिंदा बचा था। उसके सारे दोस्त गायब थे। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। लोग बोले, यह मंदिर तो सालों पहले ही जल चुका था, तू झूठ बोल रहा है। लेकिन अजय जानता था कि उसने क्या देखा था। वह मंदिर राख में तब्दील हो चुका था। लेकिन जब उसने अपनी जेब में देखा तो वह पुरानी तांबे की घंटी अब भी उसके पास थी और उस पर ताज़ा खून के छींटे पड़े थे। अजय ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उस रात जब वह शहर लौट रहा था तो ट्रेन में उसे वही हंसी सुनाई दी जो पुजारी की थी। धीरे धीरे उसे लगा कि कोई उसकी बर्थ के नीचे खड़ा है। उसने झांक कर देखा तो वहां वही खूनी पुजारी खड़ा था, जो अब आत्मा नहीं बल्कि उसके पीछे पीछे आ गया था। अजय चीख उठा, लेकिन ट्रेन के बाकी यात्री उसे देखकर हंस रहे थे, जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा हो। अब अजय समझ गया कि खूनी पुजारी ने सिर्फ मंदिर तक ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा तक पीछा करना शुरू कर दिया है और अब उसकी जिंदगी हमेशा खौफनाक चीखों और खून की परछाइयों में गुजरने वाली है। कहते हैं, आज भी रात के समय अगर कोई उस मंदिर की राख पर कदम रखे तो उसे घंटियों की आवाज सुनाई देती है और दूर कहीं किसी की हंसी गूंजती है और फिर वह इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। गांव वाले कहते हैं कि खूनी पुजारी कभी नहीं मरा, उसकी आत्मा अमर हो चुकी है और वह हर उस इंसान को ढूंढता है जिसने उसके काम में बाधा डाली हो। और उसका पहला निशाना अजय बन चुका है और शायद अगला कोई और हो सकता है।